मैं ये चाहता हूँ कि हम भी, अगर हमें भी टाइम मिले, हमें भी मौका मिले, तो हम भी देश में जाके ये करना चाहते हैं कि अगर उसके लिए मरना भी हो तो कोई। अगर आप धर्म पूछ करके एक विशेष उसको टारगेट करते हैं और भारत चुप बैठ करके अपने लोगों की हत्याएं देखता रहे, ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। इससे आतंकवाद पनप रहा है। पाकिस्तान क्या करता है, उस खर्चे को आतंकवाद के लिए करता है। वहाँ पुंछ में उन्होंने अटैक करा, गुरुद्वारे में अटैक करा, वो सिविल लोगों पे कर रहे हैं, सिविल लोगों पे कर रहे हैं। आपको आर्मी से तो लड़ नहीं सकते आप। 70 बम डिस्पोज कर दिए हमारी डिफेंस ने। हमारा जो डिफेंस का सिस्टम है इतना मजबूत है कि उसके सामने टिक नहीं पा रहे। ना ये मुस्लिमों से प्यार करते हैं, ना किसी और काफिरों से प्यार करते हैं। ये इनको कोई ईमान धर्म है ही नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू देख के मारा था, मुसलमान देख के मारा था, लेकिन उन लोगों का क्या दोष था जो पहलगाम में मारे गए थे? उसमें महबूबा मुफ्ती बोली नहीं बोली? और पूरी उम्मीद है कि कम से कम लाहौर तक हम कब्जा कर लेंगे सोमवार तक। फिर अफगानिस्तान और इंडिया को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े करके कौन लेगा। अच्छा, हाँ, इंडिया और अफगानिस्तान को डिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का रोल खत्म है। क्या नाम हो आपका? वसीम, वसीम जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। वसीम जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, हमारी सेना लगातार जो पाकिस्तान है उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहाँ की सेना है वो ही अपने हथियार छोड़ छोड़ के भाग रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा जो भी हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। और कई बार पाकिस्तान ने इस तरीके से इनिशियल ये करा है, बट इस बार जो इंडिया ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम कल रात 1 बजे तक टीवी देख रहे थे कि किस तरीके से ये युद्ध हो रहा है और ये सारी चीज़ें, और उनकी जितनी भी मिसाइल हैं वो सारी हाँ, तो सारा चाइनीज माल कहते ज़्यादा टिकता नहीं है, तो वही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी अब देखना पड़ रहा है कि चाइनीज़ माल टिकता नहीं है। खैर, बात करते हैं सेना पे। हमारी सेना के बारे में क्या कहना चाहिए? उस नो वर्ड्स, मतलब ओनली सिर्फ रिस्पेक्ट। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम भी, अगर हमें भी टाइम मिले, हमें भी मौका मिले, तो हम भी देश में जाके ये करना चाहते हैं कि अगर उसके लिए मरना भी हो तो कोई। कुर्बान हो जाएंगे देश के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली है, जिस तरीके से 2 महिलाओं का आपने नाम सुन लिया होगा सोशल मीडिया पे, सोफिया कुरैशी हैं और वोमिका सिंह हैं, जो एक हमारी हैं वो मुस्लिम बहन हैं, हमारी मुस्लिम ऑफिसर है, एक हिंदू ऑफिसर है। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पता चला होगा कि भारत में जो नफरत का बीज वो बोना चाहते थे, धर्म पूछ के मार के टारगेट करना चाहते थे, वो चीज़ समझ में आ गई। ये प्रोपेगेंडा था, ये पूरा प्रॉपर, कि जिस तरीके से इन्होंने इस तरीके से बंदे मारे, और ये बेसिकली यही था कि इंडिया जो डोमेस्टिक लेवल पे ना हिंदू मुस्लिम हो, पर इस तरीके से इंडिया गवर्नमेंट और जिस तरीके से आम लोग, उन्होंने इतनी एकता दिखाई और दिखाया कि भाई हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग इंडियन हैं, हिंदुस्तानी हैं। उसके लिए सल्यूट है हर एक इंसान को और हर एक बंदा जो भी इतना। लगातार ये भी कह रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे मैंने 1-2 वीडियोस देखी, उसमें भी लगातार लोग हैं अपनी स्टोरीज वगैरह भी लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों जगह मारे जा रहे हैं, लोग स्टोरी इस तरीके की लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? इस पे कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मतलब बेसिकली इस पे नो वर्ड्स। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? यही जो लगातार अभी कुछ लोग हैं वो मासूम और महिलाओं का सहारा लेके स्टोरी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ मासूम लोग हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी मारे जा रहे हैं, तो ये युद्ध नहीं करना चाहिए, सरकार को इस तरीके की स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए, हमारी सेना को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्या तो फिर उन लोगों से मैं पूछना था किस तरह से करना चाहिए? अगर आप धर्म पूछ करके एक विशेष उसको टारगेट करते हैं और भारत चुप बैठ करके अपने लोगों की हत्याएं देखता रहे, ये कोई मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। जो एक को मारते हैं तो 10 मारने के लिए ताकत रखती है, और अगर 10 को मारेंगे तो 100 मारने की ताकत रखती है। तो जो पाकिस्तान है वो लगातार परमाणु की धमकी देता रहता है भारत को, उसके कई नेता देते रहते हैं, वहाँ की आम जनता तक देती रहती है। आज वो भीख मांगने जा रहे हैं तो कहीं भीख भी नहीं मिल रही। बिल्कुल, और मिलेगी भी नहीं। IFM जो उनको भीख देता था उसको भी मतलब उसको भी बता दिया गया है कि इससे आतंकवाद पनप रहा है। पाकिस्तान क्या करता है, उस खर्चे को आतंकवाद के लिए करता है, और उनका जो जनरल मुनीर साहब जी हैं वो यही करते हैं कि फ़ंड लेते हैं, उनका बिजनेस है।
ये एक तरह से बिजनेस चलाते हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी है एक तरह का बिजनेस चलाती है और वो बिजनेस से अपने कमाई करते हैं और अपने उन्होंने बिजनेस बना रखा है। और डेमोक्रेसी तो ख़त्म है, लोकतंत्र तो वहाँ ख़त्म हो रखा है। अब जब लोकतंत्र ही नहीं है उस देश में तो खाली नाम का लोकतंत्र है। शासन कौन करता है? शासन उनकी आर्मी करती है। तो आर्मी जैसा चाहती है वैसा होता है। और ये जो मुनीर है उनको जो आर्मी का जर्नल है वो जिहादी मानसिकता का है। और जिहादी मानसिकता आप जानते ही हैं कि वो उनको खाली एक ही टारगेट है कि जो अभी भी अटैक कर रहे हैं, कहाँ अटैक कर रहे हैं? वहाँ पुंछ में उन्होंने अटैक करा, गुरुद्वारे में अटैक करा। वो सिविल लोगों पे कर रहे हैं, सिविल लोगों पे कर रहे हैं। आपको आर्मी से तो लड़ नहीं सकते आप, तो सिविल लोगों पे अटैक कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर आर्मी से लड़ने की शक्ति नहीं है। पाकिस्तान अपने आप में निस्तनाबूद है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई को कैसे करें। जैसलमेर में 70 बम फेंके थे उन्होंने, 70 बम डिस्पोज कर दिए हमारी डिफेंस ने। हमारा जो डिफेंस का सिस्टम है इतना मजबूत है कि उसके सामने टिक नहीं पा रहे हो। पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? आखिर जो इलाज चल रहा है इससे तो बाज नहीं आ रहा है। लगातार हमारी जो सिविलियंस है, जो हमारी सेना है, इस पे वार कर रहा है, कई सैनिकों को घायल कर रहा है, कई सैनिकों को मार भी चुका है, आम लोग भी कई घायल हो गए हैं। गुरुद्वारे पे हमला कर चुका है। एक मस्जिद है राजौरी मस्जिद करके है, वहाँ पे आज जुमे की नमाज थी, उस पर भी हमला कर दिया क्योंकि वो हिंदुस्तान की मस्जिद। बिल्कुल आपने सही कहा। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ना ये मुस्लिमों से प्यार करते हैं ना किसी और काफिरों से प्यार करते हैं। ये इनको कोई ईमान धर्म है ही नहीं, इनका खाली स्वार्थ है। और वो स्वार्थ क्या है? आर्मी का स्वार्थ है। और आर्मी का स्वार्थ क्या है कि आर्मी को जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे तो ये टूट-फूट घटनाएं करते रहेंगे, फिर आतंकवादियों को पनपते रहेंगे। तो इनका एक परमानेंट सोल्यूशन यही है कि नक्शे से पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, और अगर नहीं होता है तो इसके टुकड़े कर दो 4, तो रहेगा इतना। जिस तरीके से बलूच है वो कह रहा है कि हम आज़ाद हो गए, हम पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। वही 1971 वाली स्थिति नज़र आ रही है। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जैसे 1971 में युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश आ गया था, अलग कर दिया था, अलग राष्ट्र बना दिया था। क्या अब ये बलूच भी अलग राष्ट्र बनाने में भारत मदद करेगा? बिल्कुल, बलूच भी यही चाहता है, सिंध भी यही चाहता है, POK भी यही चाहता है कि हम इनसे आज़ादी मिले। हमें देखिए वहाँ लापता हैं लोग अत्याचारों की बात करते हैं ना, भारत में रह के लोग अत्याचार की बात करते हैं, पर वहाँ जाके देखिए ना वो अपने लोगों को ही वो कर रहे हैं, अपने लोगों को जेलों के अंदर ठूस रहे हैं। इस तरह से अगर इस तरह का अत्याचार होगा तो कोई भी प्रांत पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। आप देख रहे हैं आए दिन बलूच पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं, कभी उनका बम फोड़ दे रहे हैं, कभी उनके जवानों को मार दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब लोग साथ दे रहे हैं किसका? भारत का। और जब ये भारत का साथ दे रहे हैं तो 5 मिनट नहीं लगेगी भारत को पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म करने में। 5 मिनट नहीं लगे। बिल्कुल 5 मिनट में अगर तीनों सेनाएं हमारी जल नभ और वायु सेना तीनों अगर एक साथ अटैक करेंगे तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और सामने आ रही है कि मतलब मैंने पढ़ा था इस तरीके से कि जब 1971 का युद्ध हुआ था, जब कई लोग मारे जा रहे थे, पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, पाकिस्तान के कई लोगों को मार दिया गया था और उसमें हिंदुस्तान के भी कई लगभग 500-550 सैनिक है वो भी मर गए थे, उसमें शहीद हो गए थे। तो उस टाइम पे कई जो हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लोग थे वो रोडों पर आ गए थे इस तरीके से कि इस तरीके से गलत करना है, ये स्थिति नहीं करनी चाहिए। तो क्या अब इस तरीके की स्थिति हो सकती है? ऐसा हो सकता है? सवाल हाँ, इस तरह की स्थिति क्या है, कौन पैदा कर रहे हैं? जैसे कांग्रेसी हैं, समाजवादी पार्टी हैं, ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और RJD के बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वगैरह। ये सारे लोग देश विरोधी, इनको अपने से मतलब नहीं, खाली इनको अपने से मतलब कहते हैं कुछ आम लोगों को और आम लोगों को भड़काते हैं। और आप ये देखिए अगर कोई भी पाकिस्तानी प्रेमी है यहाँ बैठा हुआ है तो उसे बाहर जाना चाहिए। देखिए 80,000 महिलाएं निकाह कहाँ पाकिस्तान में करके आई और बच्चे पैदा कहाँ कर रही हैं? भारत में, हिंदुस्तान में। और ये जो आप पत्थरबाजी देखते हैं यही लोग करते हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहाँ से आ गए? ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को प्रशांत भूषण जैसे, कपिल सिब्बल जैसे इनको बचाने के काम करते हैं। अभी भी इन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए प्रशांत भूषण।
होता है वो भी बदनाम होता है फिर बाद में। आम मुस्लिम भी बदनाम होता है। इंडियन मुस्लिम है वो भी बदनाम होते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हमारे भाई हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कहते हैं ना हमारी 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग काम करती हैं। पर कुल मिलाकर के जब हम एक रहेंगे ना तो कोई भी हमारे ऊपर आंख उठा करके नहीं देख सकता। परिवार भी देख लीजिए, सारा परिवार एक है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर परिवार का भाई अलग हो गया, बेटी अलग हो गई, माँ अलग हो गई, पिता अलग हो गए, तो उस परिवार को तोड़ने में 5 मिनट लगते हैं। आते हो, क्या नाम हो सर आपका? अमित। क्या कहेंगे जो हमारा फाइटर जेट है, जो हमारे राफेल है, जो हमारा S-400 है, इसको लेके लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। आज वही है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान में डर का माहौल है और भारत में चर्चा हो रही है हमारी सेना की और S-400। सही कह रहे हो, सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन सवाल उनकी क्षमता पे नहीं थे, क्योंकि जो राफेल का सौदा था शुरू में कांग्रेस ने ही किया था। तो अपने सौदे पे केवल बात ये था कि आपने महंगा किया, हम सस्ता ले आए थे। सवाल इस चीज़ को लेकर थे, लेकिन कोई ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा बोला हो कि कमज़ोर हैं, ये काम के नहीं है। और ये 400 जो है इसको शायद भाजपा ने लाया है। खड़े कर रहा था लगभग 2 साल पहले। क्षमता को लेकर सवाल नहीं किया किसी ने। आपने देखा होगा, क्षमता को लेकर बताओ, किसी ने बोला हो ये राफेल काम नहीं करेगा, ये दग नहीं पाएगा, इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, तो ऐसा कुछ तो था नहीं उसमें। हाँ, जिस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन था, क्योंकि ये योजना जो थी, जो लाने का प्रयास था, सबसे पहले तो कांग्रेस ने किया था सौदा, फिर उससे कुछ महंगे दामों में कुछ एडिशन कराया भाजपा ने, कुछ चीज़ें ऐड कराई, उसके लिए अलग दाम दे के लाए, उसको लेकर विवाद था, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्या कहेंगे भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आपने कहा था कि दुश्मनों को मारेंगे, लेकिन इसमें तो हमारे लोग मारे जा रहे हैं। जब युद्ध होगा तो दोनों तरफ से लोग मारे जाएंगे, पहली चीज़। और जब उन्होंने पहले मारा था हमें, मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू देख के मारा था, मुसलमान देख के मारा था, लेकिन उन लोगों का क्या दोष था जो पहलगाम में मारे गए थे? उसमें महबूबा मुफ्ती बोली नहीं बोली? तो मुझे लगता है एक आध मिसाइल कहीं गलती से कश्मीर में भी छोड़ने की जरूरत है। वही हो जाए तो बस ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक हो जाएगा वही चीज़। हमारी सेना को क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्दों में? सेना बहुत अच्छा कार्य कर रही है और पूरी उम्मीद है कि कम से कम लाहौर तक हम कब्जा कर लेंगे, सोमवार तक। सोमवार तक लाहौर तक कब्जा कर ले? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पाकिस्तान है वो 3 दिन के लिए बचा है, बस 3 दिन का खर्चा पानी सारी चीज़। वही तो सोमवार ही तो हुआ, मैं कहाँ अलग से कह रहा हूँ, सोमवार तक हो। बलूच भी कह रहा है कि हम आज़ाद हो गए पाकिस्तान से, अब हम अलग होने की बात कर रहा है। 100% अगर भारत पीओके पे कब्जा करता है तो बलूच अपने आप स्वतंत्र हो गया है। फिर अफगानिस्तान और इंडिया को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े करके कौन लेगा। अच्छा, हाँ इंडिया और अफगानिस्तान को डिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान का रोल खत्म है अब।